के हरि के नख में बसे और भुजंग के फन और बीछू के पाछे बसे दुष्टा के हर अंग। दोस्तों, चाणक्य ने लिखा है कि जो जहर होता है, पॉइजन होता है, केहरी माने शेर के नख में बसे, नाखूनों में शेर के में जहर होता है। केहरी के नख में बसे और भुजंग के फन और सर्प के फन में जो है जहर होता है। बीछू के पाछे बसे, बीछू के पीछे डंक होता है उसमें। और मूर्ख के हर अंग, और मूर्ख आदमी के पूरे शरीर में जो है जहर का निवास होता है। कहते हैं कि अगर लड़ाई भी हो जाए और आपका पड़ोसी अच्छा है तो उसके साथ रहना ठीक है, लेकिन मूर्ख के साथ रहना पल पल मरने के बराबर है। कभी नहीं उस नगर को ही छोड़ देना चाहिए जहां मूर्ख लोग रहते हो। तो चाणक्य की नीति आज भी अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति उसे फॉलो करता है तो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँ, फॉर everyone, not only for those students who are preparing for the competitive exam, but also every citizen of India must know something about चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने वाला और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। वो आचार्य चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिसने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र का जन्मदाता चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उसकी नीति जो आज दिन भी फेमस है, बहुत सी बातें उसने लिखी हैं। उन नीतियों को तो चाणक्य नीति से ही हारा था विश्व विजेता सिकंदर महान। और उसके बाद ऐसा पतन हुआ कि अंततोगत्वा वो बीमार पड़ गया और उसे मरना पड़ा। चाणक्य नीति से परास्त हुआ था। झेलम के किनारे राजा पुरु से जब उसका युद्ध हुआ है, सिकंदर को पौरस की ताकत ने रोका, न कोई रहा है न कोई रहेगा। कहाँ गया वो दारा सिकंदर, कहाँ वो नीलम परी गई, और अजा के मुंह में चली गई, वो परी रही ना तरी रही। कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जहाँ सिकंदर जैसे विश्व विजेता, हिटलर जैसे क्रूर विश्व विजेता, नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन आज सिर्फ किताबों के पन्नों में दब करके रह गए उनकी, और अच्छाई बुराई उनके पीछे चलती है। मरते समय सिकंदर ने भी कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि आज विश्व विजेता भी खाली हाथ जा रहा था। मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाओगे, किसी के साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ इंसान के कर्म उसके साथ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मानवता के लिए कार्य अवश्य करना चाहिए और मानव धर्म का ध्यान रखना चाहिए। तो जब सिकंदर कई देशों को जीतता हुआ और भारत तक आ पहुंचाए, तो राजा पौरस से उसका जो है झेलम के किनारे युद्ध हुआ था। सेना थक चुकी थी। आगे चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पड़ता था। तो चाणक्य ने सोचा कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य से टक्कर हुई, इसकी अभी नया लड़का है, नया राज्य स्थापित किया है, हो सकता है इसकी टक्कर न झेल पाए। लेकिन चाणक्य उस समय तक विश्वगुरु के नाम से फेमस हो चुका था, विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। क्योंकि मेगास्थनीज जब आया भारत, उसने अपनी इंडिका में लिखा था कि जब उसने देखा कि एक दीपक जल रहा था झोपड़ी में, जब वो मिलने के लिए गया और वो कुछ लिख रहा था, मेगास्थनीज आया तो उसने इशारा किया कि बैठ जाइए, और थोड़ी देर के बाद उसने इस दीपक को बुझा दिया, दूसरा दीपक जलाया और बातचीत शुरू की। दोनों दीपक एक से थे। मेगास्थनीज को बड़ा चिंता हुई, उत्सुकता भी हुई जानने के लिए। उसने पूछा कि दोनों दीपक एक से हैं, आपने ये बुझा दिया, ये जला दिया। तो उसने कहा था कि ये मैं राज्य का कार्य कर रहा था और ये दीपक राज्य के पैसे से जलता है, और ये मैं खुद मेहनत करता हूं, और उसके बाद दीपक में जो तेल पड़ा हुआ है वो मेरे पैसे का है। तो अब मेरी आपकी व्यक्तिगत बात होगी। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का अमात्य इतना ईमानदार हो, उस देश को कोई विनष्ट नहीं कर सकता, उसकी उन्नति को रोक नहीं सकता, और उस देश के विकास को कभी रोका नहीं जा सकता। और वो राष्ट्र जो है दिन दूनी रात चौगनी, लीप एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। इतना ईमानदार था चाणक्य। और उसकी नीति देखिए आप, उस समय तक विश्व विजेता नाम से फेमस हो चुका था। तो राजा पुरु के युद्ध में सिकंदर के सिपाहियों ने हाथी देखा था। इसके पहले उन्होंने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखा, सुना था सिर्फ कि 4 पैर 5 पैर वाला एक जानवर होता है,
तो हाथी की सूंड में जो है तलवारें बांध दी थी राजा पुरु ने और हाथियों ने नरसंहार किया, तो सेना बहुत भयभीत थी सिकंदर की। अब चाणक्य ने सोचा कि आगे बढ़ेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हार सकता है, तो उसने अपने कुछ गुप्त दूतों को भेज दिया उसकी सेना में, गुप्तचर भेज दिए सिकंदर महान की सेना में, और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों ने हाथी देख लिए, आगे अगर बढ़े तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसका मंत्री जो है वो राक्षस है, सबको खा जाएगा। तो उन लोगों ने सुना था कि इंडिया में 5 पैर वाला जानवर होता है और राक्षस होते हैं जो लोगों को खाते हैं, तो हाथी तो उनने युद्ध में देख लिया, उसने नरसंहार किया, सेना को कुचल दिया सिकंदर की को। अब उनमें भय पैदा हो गया कि राक्षस जो है हम लोगों को खा जाएगा, जबकि राक्षस ब्राह्मण का नाम था, क्लास फेलो भी रहा था चाणक्य का, उसे मंत्री बनवाया था जो पहले घनानंद का मंत्री था। तो वो भयभीत हो गए और सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। जब सिकंदर ने सोचा कि चलो हम चाणक्य से तो मिलने, विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था और चाणक्य नीतियां मशहूर थी, तो जब वो मिलने के लिए आया तो चाणक्य कुटिया में बैठा हुआ था और सीधा मेडिटेशन पे बैठा। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सिकंदर को देख के उसने कहा था कि राजन तुम्हारी मस्तक की रेखाएं बताती हैं आगे बढ़े तो मृत्यु निश्चित है। सिकंदर भी भयभीत हो गया, उसने कहा महाराज आदेश करें फिर क्या करें। उसने कहा आप सेना लेके तुरंत वापस हो जाएं। फिर चाणक्य ने सोचा कि अगर ये जहां से आया वहीं से वापस होगा, जो राजा हारे हुए हैं वो इसका सत्कार करेंगे और कुछ दिनों के बाद हो सकता है ये फिर चंद्रगुप्त पे आक्रमण करे। तो उसने कहा है कि राजन जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से अगर आप जाते हैं तो कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है और आपको जहर दिया जा सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो उसने हाथ जोड़े कि महाराज फिर क्या करूं। उसने कहा सहारा और थार के रेगिस्तान से होते हुए जाइए आप। कहते हैं कि 1 लाख सैनिक लेकर के सिकंदर वापस हुआ और सहारा और थार के रेगिस्तान में भूख और प्यास के कारण जो है उसके सारे सैनिक मारे गए थे। वो मेसोपोटामिया पहुंचते पहुंचते मात्र 12 सैनिक बचे और स्वयं इतना जर्जर हो गया, उसके बाद वो बीमार हो गया। तो उसका जो मंत्री सेल्यूकस से उसने कहा था कि भारत को जीतने की अभिलाषा मेरी शेष रह गई, आप जीतना जरूर। चाणक्य ने अपनी नीति चली और सेल्यूकस की जो लड़की थी लेडी हेलिना, उसकी शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसके कारण के आपस में रिश्तेदार हो जाएं तो फिर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तो देखिए विश्व विजेता सिकंदर जैसा 1 लाख सैनिक मरवा दिए, इसे कहते हैं चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति से हारा था सिकंदर महान, जो तलवारों से नहीं हारा वो विश्व विजेता चाणक्य नीति से हार गया। इसलिए आज दिन भी हिंदुस्तान में चाणक्य नीति मशहूर है और लोग उसे पढ़ते हैं। उसने बहुत सी चीजें लिखी हैं स्त्रियों के बारे में। उसने लिखा है मूर्खता साहस अनृत कपट लोभ छल रोष और निर्दयता पवित्रता नारी स्वाभाविक दोष, बहुत सी चीजें लिखी हैं। उसने कहा है 4 चीजों का जीवन में कभी विश्वास मत करना। राजवंश के लोग जो राजाशाही होते हैं, आज राजवंश खत्म हो गया तो मिनिस्टर, आप जानते हैं कि नेता लोग झूठ बोलते हैं। दूसरा हिंसक और सींग वाले जानवर, गाय आपकी पालतू है, आप उस पर हाथ फेर रहे हैं खड़े होके या नहलवा रहे, उसने गर्दन हिला दी और सींग आपकी आंख में लग गया, उसने तो मक्खी उड़ाई दी लेकिन आंख फूट सकती है। और लिखा है उसने अनजाने पानी नदी वगैरह कभी विश्वास मत करना। आप मोटरसाइकिल से या बाइक से या कार से जा रहे हैं, छोटी सी नाली बह रही है, आपने सोचा छोटी सी है पार की, पता लगा कि अगला पहिया उसी में टूट गया, हब टूट गया आपका या चमीटा साइकिल का टूट गया। तो अनजाने पानी और औरत जाति, त्रिया कितनी भी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानी कुतो मनुष्य। तो इसने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अगर आदमी उसे फॉलो करे तो जिंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होगा उसका और कभी चोट नहीं खाएगा। तो ये है चाणक्य नीति, जिसके कारण जो है विश्व विजेता सिकंदर भी हार मान गया था। तो इन चीजों को आप फॉलो करें और चाणक्य नीति को अगर अवसर मिलता है तो एक बार अवश्य पढ़े। इस तरीके से सिकंदर महान जो है भारत को विजय नहीं कर पाया और हार गया यहाँ आकर के और वापस हो गया। जय हिंद, जय भारत।